हेलो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों की संरचना यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स की। आसान भाषा में इसका मतलब है गांव, घर, सड़कें और अन्य सुविधाएं किस तरीके से आपस में जुड़े और बने होते हैं, इसको समझना। इससे हमें गांव की जनसंख्या, जमीन का उपयोग और वाहन के सामाजिक आर्थिक स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। ग्रामीण बस्तियों को उनके स्ट्रक्चर के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स यानी कि गुच्छा बस्तियां। नाम से ही पता चल रहा है, इनमें घर एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस बनाते हुए। ये ऐसी जगहों पर आम है जहां सुरक्षा या सामाजिक मेल जोल के लिए लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। इनका फायदा ये है कि एक मजबूत कम्युनिटी फीलिंग को बढ़ावा देते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करना आसान हो जाता है, जैसे कि पानी का एक स्रोत का उपयोग। दूसरा प्रकार है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स यानी कि बिखरी हुई बस्तियां। इसमें घर एक बड़े एरिया में दूर दूर तक फैले होते हैं और हर घर के पास अपनी खेती की जमीन होती है। ये ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां खेती के लिए जमीन ज्यादा होती है या जहां पशुपालन यानी कि पेस्टोरल कम्युनिटीज मुख्य पेशा होती हैं। हर परिवार को अपनी जमीन पर आराम से काम करने का मौका मिलता है। तीसरा है लीनियर सेटलमेंट्स यानी कि रेखिक बस्तियां। इसमें घर एक सीधी लाइन में होते हैं जो अक्सर किसी सड़क, नदी या रेलवे ट्रैक के किनारे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार के लिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं, जिससे लोगों को आसानी से सामान खरीदने और बेचने में मदद मिलती है। अब हम बस्तियों के अलग अलग पैटर्न्स पर नजर डालते हैं। एक न्यूक्लिएटेड पैटर्न में इमारतें एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द गुच्छे में होती हैं। ये पैटर्न बाजार, मंदिर या पानी के स्रोत जैसी किसी केंद्र के आसपास बनता है, जिससे लोग आसानी से एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये सोशल कोहेजन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। लीनियर पैटर्न ट्रांसपोर्ट रूट्स जैसे कि सड़क या नदी के साथ साथ बनता है। इस तरीके के पैटर्न एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाता है और इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। एक रेडिकल पैटर्न में इमारतें एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ फैलती हैं, जैसे एक साइकिल के स्पोक्स होते हैं। ये किसी धार्मिक या प्रशासनिक केंद्र के आसपास बनता है, जहां से अलग अलग दिशाओं में रास्ते निकलते हैं। और आखिर में आता है एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का लेआउट ग्रिड जैसा, जिसमें सड़कें और घर एक निश्चित तरीके से बने होते हैं। यह आमतौर पर गवर्नमेंट या किसी एजेंसी द्वारा प्लान करके बनाया जाता है, जिससे जमीन का उपयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। ग्रामीण बस्तियों की संरचना कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जियोग्राफिक लोकेशन जैसे कि टोपोग्राफी और क्लाइमेट और पानी की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पहाड़ी इलाकों में बस्तियां बिखरी हुई हो सकती हैं, जबकि उपजाऊ मैदानों में गुच्छित होती हैं यानी कि एक साथ होती हैं। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स का भी एक बड़ा असर होता है, जैसे कि पुराने मंदिरों या किलों के आसपास बनी बस्तियां। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे खेती, मच्छी पालना या खनन यानी कि माइनिंग भी उनके पैटर्न को आकार देते हैं। खेती करने वाले अक्सर जमीन के करीब रहना पसंद करते हैं, इसलिए डिस्पर्स्ड या क्लस्टर्ड पैटर्न बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे सड़कें और रेलवे लीनियर पैटर्न्स को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि लोग इन रास्तों के पास बसना चाहते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी प्लान्ड सेटलमेंट्स के लिए जिम्मेदार होती हैं, जहां सरकार ने नए गांव बसाए हैं। ग्रामीण बस्तियों का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन समय में जब इंसान ने नोमैड लाइफ छोड़कर बसना शुरू किया था, तो पहली बस्तियां उपजाऊ जमीन और पानी के स्रोतों के पास बनी। फ्यूडल सिस्टम के दौर में बड़े मैनर्स के आसपास गुच्छा बस्तियां बनी, जहां किसान मैनर के लिए काम करते थे। कॉलोनियल सेटलमेंट्स में एक प्लान्ड लेआउट आम था, जहां नए शहरों को और कस्बों को ग्रिड जैसा डिजाइन दिया गया।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने शहरों को बढ़ाया, लेकिन इसने ट्रांसपोर्ट रूट्स के किनारे रेखिक बस्तियों को भी जन्म दिया और आधुनिक समय में अर्बनाइजेशन और बढ़ते शहरों के प्रभाव से कई गांव अपने ट्रेडिशनल पैटर्न्स को बदल रहे हैं। लेकिन इन सेटलमेंट्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इकोनॉमिक डिक्लाइन एक मेजर समस्या है, क्योंकि युवा लोग रोजगार के बेहतर मौकों के लिए शहरों की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स भी एक बड़ी दिक्कत है, जैसे कि अच्छी सड़कें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बिजली की कमी। इससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस पैदा होता है। लिमिटेड एक्सेस टू सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग और परिवहन की कमी भी एक बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी डिजिटल डिवाइड यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी भी एक चुनौती है, जिससे ग्रामीण लोग डिजिटल दुनिया से पीछे रह जाते हैं। इससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के नए मौकों का फायदा नहीं मिल पाता है। समझने की बात यह है कि ग्रामीण बस्तियों की संरचना सिर्फ ज्योग्राफी का एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी के इतिहास, अर्थव्यवस्था और कल्चर का आईना है। ये पैटर्न्स, चाहे वो गुच्छे हों, बिखरे हों या रेखिक हों, रैंडम नहीं होते। उनका एक गहरा मतलब होता है। इन स्ट्रक्चर्स को पहचानना पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये समझ हमें मुख्य चुनौतियों को समझने में मदद करती है, जैसे कि आर्थिक गिरावट, बुनियादी स्ट्रक्चर्स की कमी और डिजिटल डिवाइड। क्या इन चुनौतियों को हल करके हम ग्रामीण बस्तियों को विकास के नए मौके दे सकते हैं और उन्हें आधुनिक भारत का एक अहम हिस्सा बना सकते हैं? अगर हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।